दोस्तों स्वागत है आपका चैनल जॉब एक्सप्रेस में। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सन सिलेक्शन में होने वाला स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी हैं 647 यानी कि 647। तो 647 जो वैकेंसी है उनको 6 तरह की पोस्ट में क्या है डिवाइड किया गया है और हर एक पोस्ट आपकी स्केल 1 की होने वाली है। तो क्या क्या पोस्ट होने वाली है वीडियो में आपको शुरू में ही बता दूं। तो पहली पोस्ट है IT ऑफिसर की, दूसरी एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, तीसरा राजभाषा अधिकारी, चौथी लॉ ऑफिसर, पांचवा HR या पर्सनल ऑफिसर और छठी और आखिरी आपकी मार्केटिंग ऑफिसर। तो मैंने आपको बता दिया पोस्ट कौन कौन सी बनने रही। टोटल नंबर वैकेंसी 647 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स IBPS में 2021 रिक्रूटमेंट। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं आज का वीडियो, दूं आपको हर एक जानकारी जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर, एप्लीकेशन फीस और इंपॉर्टेंट डेट्स की जानकारी, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखता कैसे है। तो ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऊपर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सन सिलेक्शन हिंदी में लिखा गया, उसी के नीचे उसको क्या है कि इंग्लिश में लिखा गया और बगल में आपका लोगो बना है और ये सारी चीजें आपकी क्या है ब्लू में दी गई है। और उसके बाद का बचा जो नोटिफिकेशन है वो आपका पूरा ब्लैक है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने आप में काफी बड़ा है और सारी चीजों को क्या है कि इसमें ढंग से क्या है कि समझा रखा है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो और जानते हैं IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं ये जान के कि हर एक पोस्ट के नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी क्या है कि कितनी होने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 647 यानी कि 647 आपकी होने वाली है। तो IT ऑफिसर की आपकी होने वाली है 20 वैकेंसी, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर की आपकी 485 यानी कि 485, राजभाषा अधिकारी की आपकी 25, लॉ ऑफिसर की आपकी होने वाली है 50, HR और पर्सनल ऑफिसर की आपकी है 7 और लास्ट आपका है मार्केटिंग ऑफिसर जिसकी होने वाली है आपकी 60 वैकेंसी। तो बात हो गई टोटल नंबर वैकेंसीज और वैकेंसीज किस तरह आपकी डिवाइड है। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की शुरुआत करेंगे IT ऑफिसर से। तो IT ऑफिसर के लिए आपके पास 4 साल वाली डिग्री हो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, वो भी या तो कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। और अगर आपके पास 4 साल वाली इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री नहीं है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, वो भी या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। और अगर आपके पास 4 साल वाली डिग्री और साथ साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है तो सिंपली आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने DOEA CCB लेवल क्या है कि आपने पास कर रखा हो ग्रेजुएशन के साथ। तो ये तो बात हो गई IT ऑफिसर की। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर की। तो एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए आपके पास 4 साल वाली डिग्री और ग्रेजुएशन हो आपके पास या तो एग्रीकल्चर में या फिर हॉर्टिकल्चर में या फिर एनिमल हस्बेंड्री में या फिर वेटेरिनरी साइंस में या फिर डेयरी साइंस में या फिर फिशरी साइंस में या फिर PC कल्चर में या फिर एग्री मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन में या फिर कॉर्पोरेशन एंड बैंकिंग में या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री में या फिर फॉरेस्ट्री में या फिर एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में या फिर फूड साइंस में या फिर एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में या फिर फूड टेक्नोलॉजी में या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी में या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में या फिर सीरीकल्चर में। यानी इतने सारे आपके क्या है डिसिप्लिन होने वाले, किसी भी एक में आपके पास 4 साल वाली डिग्री ग्रेजुएशन हो आपका एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए। तीसरी जो पोस्ट है जिसके बारे में बात करेंगे वो आपकी है राजभाषा अधिकारी। तो इसके लिए 2 ऑप्शन है। या तो पहला ऑप्शन ये कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो हिंदी में और साथ साथ में इंग्लिश आपके पास एज अ सब्जेक्ट हो, वो भी डिग्री लेवल पे। और ये नहीं है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपका संस्कृत में और इंग्लिश और साथ साथ में हिंदी आपके पास एज अ सब्जेक्ट हो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे। तो ये तो बात हो गई राजभाषा अधिकारी की। अब बात करेंगे लॉ ऑफिसर की। लॉ ऑफिसर काफी सिंपल है, बैचलर्स डिग्री हो लॉ में यानी LLB हो, उसी के साथ साथ क्या है LLB के साथ साथ आप एनरोल हो, वो भी एज एन एडवोकेट, वो भी बार काउंसिल के साथ, यानी LLB की डिग्री और आप एनरोल हो एज एन एडवोकेट बार काउंसिल के साथ। अगली आपकी पोस्ट है HR या फिर आप उसे पर्सनल ऑफिसर कह सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन तो हो और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास 2 साल वाला फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो या फिर 2 साल वाली फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 साल वाली फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 साल वाला, वो भी या तो पर्सनल मैनेजमेंट में या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस में या फिर HR में या फिर HRD में या फिर सोशल वर्क में या फिर लेबर लॉ में।
लास्ट जो पोस्ट बची जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मार्केटिंग ऑफिसर की। तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन हो और ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 साल वाला फुल टाइम एमएमएस हो मार्केटिंग में, या फिर 2 साल वाला फुल टाइम एमबीए हो मार्केटिंग में, या फिर 2 साल वाला फुल टाइम आपके पास पीजीडीबीए हो, या फिर पीजीडीबीएम हो, या फिर पीजीपीएम हो, या फिर पीजीडीएम हो, और उसमें भी आपके पास स्पेशलाइजेशन हो मार्केटिंग में। और इसके अलावा मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें और बता दूं। पहली बात तो ये कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कट ऑफ डेट आपकी 23 नवंबर 2020 है, यानी कि 23/11/2020। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईटी ऑफिसर की पोस्ट को छोड़कर किसी भी और पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके पास या तो सर्टिफिकेट हो, या फिर डिप्लोमा हो, या फिर डिग्री हो कंप्यूटर ऑपरेशंस या फिर लैंग्वेज में, या फिर आपने कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, वो भी या तो हाई स्कूल में या फिर कॉलेज लेवल पे या फिर इंस्टीट्यूशन लेवल पे। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी होने वाली है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं एज लिमिट की, जिसके लिए कट ऑफ डेट आपकी 1 नवंबर 2020 है, यानी कि 01/11/2020। तो मिनिमम एज है आपकी 20 साल, मैक्सिमम एज है 30 साल किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। 1 नवंबर 2020 को मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम एज 30 साल किसी भी पोस्ट के लिए। SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को 5 साल का और OBC नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को क्या है कि 3 साल का अपर एज रिलैक्सेशन आपका दिया गया है। दोस्तों अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग बैंक होने वाले हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021 में, यानी कि कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन या बैंक आपके होने वाले हैं इस रिक्रूटमेंट में। तो आपके टोटल नंबर ऑफ बैंक्स आपके 11 होने वाले हैं। पहला बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, चौथा आपका कनारा बैंक, पांचवा आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, छठा आपका इंडियन बैंक, सातवां आपका इंडियन ओवरसीज बैंक, आठवां आपका पंजाब नेशनल बैंक, नौवां आपका पंजाब एंड सिंध बैंक, 10वां आपका यूको बैंक और 11 और आखिरी आपका हुआ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपकी 3 स्टेज है। पहला प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन और उसके बाद आपका होने वाला है इंटरव्यू। तो पहले बात कर लेते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपके क्या क्या टेस्ट आपके होने वाले हैं। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ये आपका पहले होगा लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए। तो लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें 3 टेस्ट होने वाले। पहला इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा आपका रीजनिंग और तीसरा जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। हर एक टेस्ट के आपके क्या है कि 50 सवाल होने वाले, यानी टोटल आपके होने वाले हैं 150 क्वेश्चन, यानी कि 150 क्वेश्चंस, और समय आपको दिया जाएगा 120 मिनट का, यानी कि 2 घंटे का। वहीं अगर मैं बात करूं आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, साथ साथ में HR और पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर की, तो इनके लिए जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होना है उसमें जो आपके टेस्ट होंगे वो 3 होंगे। पहला इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा रीजनिंग और तीसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर एक टेस्ट के आपके 50 सवाल होने वाले, यानी कि 150 क्वेश्चन, और समय इसमें भी आपको 120 मिनट का दिया जाएगा। जब आप क्लियर करेंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन तो उसके बाद होना है आपका मेन एग्जामिनेशन। तो मेन एग्जामिनेशन में पहले बात करेंगे राजभाषा अधिकारी की। तो राजभाषा अधिकारी का जो मेन एग्जाम होना है उसमें 2 टेस्ट होंगे। पहला प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव और दूसरा प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपके 45 सवाल और डिस्क्रिप्टिव में आपके 2 सवाल होंगे, और जो आपका समय आपको दिया जाएगा वो दोनों ही टेस्ट के लिए 30-30 मिनट का, यानी टोटल आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय मिलने वाला है राजभाषा अधिकारी के मेन एग्जामिनेशन के लिए। उसके अलावा बाकी जो पोस्ट बची उनके लिए जो मेन एग्जाम होना है उसमें सिर्फ एक ही सेक्शन होना है, और वो आपका है प्रोफेशनल नॉलेज, जिसमें होंगे 60 सवाल, मैक्सिमम मार्क्स भी होंगे 60, और समय आपको दिया जाएगा सिर्फ 45 मिनट का। और जब आप मेन एग्जाम क्लियर करेंगे तो उसके बाद ऑफ कोर्स आपका होगा इंटरव्यू, जो कि आपका लास्ट स्टेज होगा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का। चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो SC/ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए फीस आपकी होने वाली है 175 रुपए। दोबारा बता दूं, SC/ST और साथ साथ में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए फीस होने वाली है 175 रुपए। उसके बाद बाकी जो कैंडिडेट बचे उनके लिए फीस होने वाली है आपकी 850 रुपए, यानी कि 850 रुपीज। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात यह है कि पहली बात तो एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गया, यानी कि 2 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो गया और चलेगा आपका 23 नवंबर 2020 तक, यानी कि 2 नवंबर 2020 से लेकर 23 नवंबर 2020 तक आप कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई। इसके अलावा जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो अभी टेंटेटिव डेट आई है, प्रीलिमिनरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए टेंटेटिव डेट आई है, वो आपकी है 26 दिसंबर 2020 और साथ साथ में 27 दिसंबर 2020, यानी 26 दिसंबर 2020 और साथ साथ में 27 दिसंबर 2020 आपकी है ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी के लिए जो टेंटेटिव डेट आपकी होने वाली है। तो ये है आपकी क्या है कि इंपॉर्टेंट डेट्स की जानकारी।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया एप्लीकेशन आज से स्टार्ट यानी 2 नवंबर से स्टार्ट होकर चलेगी 23 नवंबर 2020 तक। तो 23 नवंबर 2020 आने में अभी आपका काफी सारा समय। तो मेरी आप लोगों को सलाह है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप ऊपर से नीचे तक अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। इसके अलावा आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ये भी देख पाएंगे कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है और जो आपकी पार्टिसिपेटिंग बैंक है इस रिक्रूटमेंट में स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2021 में जो आपकी पार्टिसिपेटिंग बैंक है उसमें हर बैंक में क्या है कि हर पोस्ट की कितनी वैकेंसी होने वाली है उसको भी डिटेल में क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या है कि आपका बताया गया। जब आप श्योर हो जाएं कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए तो उसी के नीचे मैंने आपको आपका अप्लाई नाउ का लिंक दिया। तो अप्लाई नाउ के लिंक को टैप करके क्या है कि आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अपने आप को कर सकते हैं रजिस्टर। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया IBPS में निकली स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। अगर आपको आज का वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस ताकि आपको नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा आप फेसबुक और कोरा पे मेरा जॉब एक्सप्रेस का पेज फॉलो कर सकते हैं। पेज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पेजेस को फॉलो करने का सिंपल सा फायदा यह है कि इन नौकरियों के अलावा भी ढेर सारी नौकरियों की जानकारी उन पेजेस पे क्या है कि आपका डालता रहता हूं। तो आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे नई नई नौकरियों के साथ। और इसी के साथ साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई नौकरी के साथ। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।